अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी इस मुबारक महीने में प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 28 से 50 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 51 से 74 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना था कि दोज़खी लोग जब दोज़ख में जाएंगे और वहां पर अजाब को देखेंगे तो वहां पर रहने वाले फरिश्तों से ये कहेंगे कि तुम अपने रब से हमारे लिए दुआ करो ताकि वो हमारे लिए अपने अजाब में जो मुब्तला हमको किया गया एक दिन की तखफीफ कर दे। तो फरिश्ते ये कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई रसूल दुनिया में नहीं आए थे? तो वो जहन्नमी लोग कहेंगे कि हाँ, क्यों नहीं, हमारे पास रसूल आए थे लेकिन हम उनकी बात ना मानते थे। तो फरिश्ते ये कहेंगे कि अब यहाँ पर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए दुआ कर लो। तो मुहतरम नाजरीन, अब वहाँ पर उनका दुआ करना कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि जो कुछ था वो दुनिया में ही करना था। अब वहाँ पर आखिरत में सिर्फ बदला मिलने वाला है हर चीज़ का। इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह बयान फरमाया है कि हम हमारे रसूलों और उन लोगों की मदद करने वाले हैं जो ईमान से वाबस्ता हो गए, जुड़े हुए हैं, मजबूत हो गए हैं। और उस वक्त यानी क़यामत के दिन भी हम उन लोगों की मदद करते रहेंगे और उस वक्त की हौलनाकियां इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। फिर यह भी बतलाया गया है कि क़यामत के दिन ऐसे लोग भी वहां पर रहेंगे जो क़यामत का इनकार किया करते थे और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को मानते नहीं थे और ये कहते थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठाया जाएगा, ये तो नामुमकिन बात है। नाज़रीन, अब यहां पर गौर कीजिए कि आसमान जो इतनी बड़ी मखलूक है, हद नज़र वो बुलंद और दराज है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 56 और 57 में इंसान को दोबारा पैदा करने पर गौर व फिक्र करने के लिए बतौर दलील के ये इरशाद फरमाया है कि ये लोग क्या आसमान की तरफ नहीं देखते? इतनी बड़ी मखलूक है, इसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सुतून के पैदा फरमाया है। जब वो इतनी बड़ी मखलूक को आसानी से पैदा करने पर कादिर मुतलक है तो इंसान को पैदा करने पर वो कैसे कादिर मुतलक नहीं होता? तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल मोमिन की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम अपने पैगंबरों की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी क़यामत को भी। यौम ला यंफ़उ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम व लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद्दार। जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कुछ फ़ायदा न देगी और उनके लिए लानत और बुरा घर है। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईलल किताब हुदन व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। और हमने मूसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया। अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फिर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल इब्कार। तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और सुबह और शाम अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहो।
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصيर। जो लोग बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके दिलों में और कुछ नहीं इरादा अज़मत है और वो उसको पहुँचने वाले नहीं, तो खुदा की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون। आसमानों और ज़मीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अंधा और आँख वाला बराबर नहीं, और न ईमान लाने वाले नेकुकार और न बदकार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون। क़यामत तो आने वाली है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों पर बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। इन नेमतों में से सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 61 से बाज़ नेमतों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने रात और दिन को बनाया। इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वह अपनी ज़रूरियात को तकमील करने के लिए कसब करना पड़ता है, यानी कमाना पड़ता है, और कमाने और काम करने की वजह से इंसान के अंदर थकावट तारी हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस थकावट को दूर करने के लिए रात का ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया कि जब वह आराम करने लगता है तो उसे दिली इत्मीनान भी मिलता है और क़ल्बी सुकून भी हासिल हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें जो दिन और रात का तब्दील होना, इसमें कसब करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इबादत करना, ये सब अल्लाह की जानिब से अता करदा नेमतें हैं। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल-लैल लितस्कुनू फीही वन-नहारा मुबसिरा इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।
ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शै ला इलाहा इल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीन कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ भटक रहे हो। इसी तरह वो लोग भटक रहे थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह ही तो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। बस खुदाए परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फद्उहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो जिंदा है जिसे मौत नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिन रब्बी वउमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन। ऐ मोहम्मद, इनसे कह दो कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करूं, और मैं उनकी क्यों कर परस्तिश करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको ये हुक्म हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का ताबे फरमान हूँ। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون। वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो और फिर बूढ़े हो जाते हो, और कोई तुम में पहले ही मर जाता है और तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो ताकि तुम समझो। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा
इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। वही तो है जो जिलाता है और मारता है, फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। नाज़रीन, फरमाने इलाही में सूरतुल मोमिन की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम इस मुबारक महीने में ये इरादा किए हैं कि इस प्रोग्राम के आखिर में इस महीने की मुनासिबत से कुछ ना कुछ अर्ज करते चले। इस मुबारक रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलाम पाक को नाजिल फरमाया और इसकी कदर के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी मुकम्मल एक सूरत यानी सूरतुल क़द्र नाजिल फरमाई, जिसमें यह बयान किया गया है कि बेशक हमने कुरान पाक को कदर वाली रात में नाजिल किया। अब नाज़रीन, ये कदर वाली रात कौन सी है? तो कदर वाली रात वो है जिसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से अहकामात और लेकर आते हैं और इसमें सलामती है उन लोगों के लिए जो हिदायत याफ्ता है। अब इसका सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है। तो अब यहाँ पर यही बतलाया जा रहा है कि कदर के माना एक तंगी के भी आते हैं। अब इससे ये मफहूम मुराद लिया गया है कि ज़मीन पर फरिश्ते इतने उतर आते हैं जिसकी वजह से ज़मीन और फिज़ा तंग हो जाती है। तो नाज़रीन, इसीलिए हमको ये हुक्म दिया गया है कि ऐसी मुतबर्रिक रातों में कसरत से इबादत व रियादत करें, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने और उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, हमको ये चाहिए कि जब ये मुतबर्रिक रातें हमें मिल रही हैं तो इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर लेने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयात और मफ़हूमात जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अलम तर इलल्लज़ीन युजादिलून फी आयातिल्लाहि अन्ना युसरफून। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहाँ भटक रहे हैं? अन्ना युसरफून अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलकिताबि व बिमा अर्सलना बिही रुसुलना फसौफ यअलमून इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून। जिन लोगों ने किताब खुदा को और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा है उसको झुटलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे, जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे। फिल हमीमी सुम्मा फिन्नारी युस्जरून सुम्मा क़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तुश्रिकून मिन दूनिल्लाह क़ालू ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين صدق الله العظيم। यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहाँ हैं जिनको तुम खुदा के शरीक बनाते थे, यानी गैर खुदा कहेंगे कि वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको कदर वाली रात के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।